बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है वाई होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर नेसेसरी फॉर डॉक्टर पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने पहले बनाया, ये पार्ट 2 है। जो चीज़ें रह गई हैं मैंने कहा वो आपको डिस्कस कर। तो इससे आगे चलते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहा होता है, लिख रहा होता है, सिम्टम लिख रहा होता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कौन से सिम्टम लेने हैं कौन से नहीं लेने। वो लिखता है, फिर मिटाता है, लिखता है। इतना टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर सही तरीके से केस टेकिंग नहीं कर सकता। अब अक्सर डॉक्टर्स ने प्रोफार्मा बनाया होता है जिसमें 20-20 पेजेस का प्रोफार्मा होता है, उसमें टिक मार्क करना होता है। एक नया सिस्टम है और वो टिक मार्क करते करते फिर वो ढूंढते हैं कौन कौन से सिम्टम्स है, कहाँ बुक में देखो, मेट्रिका मेडिका में देखो, रेपेटी में देखो, इसमें देखो, उसमें देखो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक आम डॉक्टर जो केस टेकिंग करता है लिख के, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं। कोई सिम्टम मिलते हैं, कोई सिम्टम नहीं मिलते, और एक बुक में पता नहीं होते हैं, रेपर्टी में होते हैं नहीं होते, उसको दूसरी रेपर्टी को भी कंसल्ट करना पड़ता है। अब जैसे मुख्तलिफ रेपर्टीज़ हैं जिसमें एक्यूट रेपर्टीज़ अलग हैं, क्रॉनिक रेपर्टीज़ अलग हैं, तो आपको अवेलेबल तो नहीं होंगी। इतनी बुक्स आप कहाँ से लेंगे? जितनी आप बुक्स खरीदेंगे उसके 1% में आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। ये भी इसका एक फ़ायदा है। और इतनी बुक्स को आप पढ़ना आपके लिए मसला होगा, खोलना मसला होगा। तो ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे। अब न्यू स्कूल ऑफ थॉट डॉक्टर्स जो हैं सॉफ्टवेयर की तरफ चले गए। अच्छा, सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है? सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर में पेशेंट की हिस्ट्री डालते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हर चीज़, उसका नाम, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका शहर, उसका सब कुछ, उसका हाइट वाइट सब लिखा होता है। आप उसको एंट्री करते हैं तो विद इन मैटर 2 के 3 मिनट्स में वो एंट्री हो जाती है। एक तो आपके पास उस पेशेंट का रिकॉर्ड कभी भूलता नहीं, घूमता नहीं। पेपर आपसे गुम जाते हैं, पेपर आप किसी पेशेंट का रखेंगे, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आपको वो सॉफ्टवेयर में सेफ रहता है और वो आगे आप उसको USB में भी सेव कर सकते हैं। दूसरा, आप जब पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी उन्होंने सिस्टम्स दिए होते हैं कि जिसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। जैसे आप पेशेंट के माइंड के सिम्टम लेते हैं, तो आप माइंड के चैप्टर में जब जाते हैं तो आप माइंड के चैप्टर में जाके जो सिम्टम है आप नोट करते हैं तो वो सिम्टम सामने आ जाता है, उससे रिलेटेड मेडिसिन आ जाती हैं। इसी तरह आप फिजिक कोई सिम्टम लेते हैं, टीथ के बारे में पूछते हैं तो टीथ का चैप्टर आ जाता है। इसी तरह स्टमक का आ जाता है, तो वो सारा फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाती हैं। अब एक बंदे ने पूरी बुक्स खोली, उसको ढूंढ रहा टीथ के चैप्टर में कहाँ मेरा, इसमें ढूंढना आसान है, सिर्फ आपने लिखना है तो वो खुद ही आपके सामने वो सिम्टम्स, उससे रिलेटेड सिम्टम दे देगा, तो उसमें से आपने चॉइस कर लेगा। अच्छा, फिर सॉफ्टवेयर में एक काम ये है कि सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ उस सिम्टम्स की वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इस सिम्टम्स की वैल्यू कम है, ज़्यादा है, और ये कितनी। और उस पे PQRS सिम्टम जो होते हैं, जो उस मेडिसिन में लाजमी होते हैं, वो भी उसमें होते हैं। तो आप उसको ज़्यादा PQRS की तरफ क्लिक करेंगे तो सारे सिम्टम वो आ जाएंगे जो PQRS होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि आप चॉइस कर लेते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में आपने ढूंढना है कि ये पेशेंट का टेम्परामेंट जो है ना कोल्ड है, तो आपको कोल्ड मेडिसिन कितनी मिल जाएंगी, और जो आपने सिम्टम्स लेके जो मेडिसिन सामने आ रही होंगी, आपको उसमें जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसका टेम्परामेंट कोल्ड है या हॉट है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे कोल्ड पे तो क्या होगा, कोल्ड की सारी मेडिसिन आ जाएंगी, हॉट की मेडिसिन वो अलग कर देगा, हॉट की मेडिसिन वो अलग कर देगा और कोल्ड मेडिसिन अलग कर देगा। तो आप कोल्ड की ले लेंगे। इसी तरह आप उसमें जब जाएंगे और उसको बोलेंगे मुझे, पेशेंट को अगर राइट साइड प्रॉब्लम है या लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है,
तो आप राइट साइड को क्लिक करेंगे तो वो मेडिसिन वो ले आएगा जो राइट साइड की। इसी तरह अगर उसको लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन वो ले आएगा जो लेफ्ट साइड की राइट साइड को अलग कर देगा, राइट साइड को गायब कर देगा आपके सामने से। तो आपके देखें सिम्टम्स कम होने आपकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाएंगी और एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ आप जाएंगे। इसी तरह फिर आप जाएंगे भूख की तरफ के, अगर पेशेंट को भूख लगती है, कम लगती है, ज़्यादा लगती है, तो आप क्लिक करेंगे तो हंगर होगा बहुत ज़्यादा, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो मेडिसिन आ जाएंगी जिसमें बंदे को भूख बहुत लगती है। इसी तरह एक बंदा है जिसको एपेटाइट लॉस है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एपेटाइट लॉस की जो मेडिसिन है वो आ जाएगी। इसी तरह थ्रस्ट, प्यास, एक बंदा पानी पीता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, एक बंदा बहुत कम पानी पीता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो मेडिसिन आ जाएगी जिसमें प्यास ज़्यादा है और वो मेडिसिन आ जाएगी जिसमें प्यास कम है। अब आप देखें सेकंड्स में आप फिंगर टिप्स पे आप पेशेंट की केस टेकिंग कर रहे होंगे। हार्डली वो जो 3-3 दिन लगते थे आपको, ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट में आप केस टेकिंग करके फारिग कर दें। इसी तरह आप ये नोट करेंगे कि पेशेंट जो है ना उसकी माइंड की तरफ चले जाएंगे। माइंड के सिम्टम्स आप क्लिक करेंगे तो माइंड के सिम्टम वो अलग कर देगा। आप फिजिकल को क्लिक करेंगे तो फिजिकल को अलग कर देगा। आप जर्नल को क्लिक करेंगे तो जर्नल को अलग कर देगा। मतलब वो ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे कर रहा होगा। तो आप कागजों पे तो ये तो 100 कागज पे आप लगे रहेंगे, आप लिखते रहेंगे सारा दिन, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा कि यार ये क्या है, केस टेकिंग है क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर करता है। फिर सॉफ्टवेयर में आपने चॉइस करना है कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उस सिम्टम को हाईलाइट कर देगा और वो उस सिम्टम की बेस पे जो मेडिसिन आ रही होंगी उसको साइड पे कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर 500 मेडिसिन थी तो आहिस्ता 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 100 मेडिसिन पे आ जाएगा। फिर आहिस्ता 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 10 के 15 मेडिसिन में चले जाएगा बंदा। फिर आप उसकी पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे, उसकी सब चीज़ों को आप फिंगर टिप्स पे डील करेंगे। और इसी तरह आप केस टेकिंग जब कर रहे होंगे तो आपने चॉइस करना है कि आप किस थेरेपी से केस टेकिंग करना चाहते हैं। आप आया डॉक्टर केंट की थेरेपी से करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर केंट की थेरेपी को क्लिक करेंगे तो वो सिम्टम्स आएंगे जो डॉक्टर केंट की थेरेपी। इसी तरह आप किसी और थेरेपी से करना चाहेंगे, फाटक की थेरेपी से करना चाहेंगे एक्यूट फेसिस में, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके सिम्टम्स सारे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप फिंगर टिप्स पे पेशेंट बैठा होता है, आप करते हैं और क्लिक 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 करके आप पेशेंट्स की पूरी केस टेकिंग करते हैं जो कि एक्यूरेट होती है, जिसमें गलती की गुंजाइश होती नहीं। आप जब लिखते हैं काटते हैं, लिखते हैं काटते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपने उन सिम्टम्स को वैल्यू देनी है जो बहुत हाई लेवल पे, फिर आप उनको नंबर वाइज कर सकते हैं कि ये सिम्टम है तो ये 90% है, तो आप उसको 90% पे दे देंगे तो वो 90% पे चले जाएगा। कोई 40% पे, कोई 30% पे, कोई 20% पे, तो आप उसको जो जो सिम्टम्स देते जाएंगे तो उस लिस्ट पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इस तरफ लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि अपनी क्लिनिक में खर्चा कम करें, लेकिन आप सॉफ्टवेयर, आपके पास बेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो दुनिया के साथ अपडेट हो। अब आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो पूरी दुनिया की रेपर्टीज उसमें आ चुकी हैं और सारी दुनिया की जितनी हमारी होम्योपैथिक की रेपर्टीज है उसको कंबाइन करके उन्होंने एक रेपर्टी बना दी है जिसको कंप्लीट रेपर्टी कहते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप कंप्लीट रेपर्टी में जाएंगे और कंप्लीट रेपर्टी से अपने सिम्टम्स लेंगे तो सारी रेपर्टीज को मर्ज कर दिया। कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया और बहुत आसान हो गया। और आप फिंगर टिप्स पे पेशेंट आता है तो आप विद इन एक्यूट फेज को 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इस पे आपको मेहनत करनी, जो भी सॉफ्टवेयर लेंगे कम से कम आपको उसको 2-3 साल इस्तेमाल करना है। डे बाय डे आपने उसको पढ़ना है, उसमें थीसिस पर। और इसमें दूसरा बेनिफिट ये कि अगर आपकी कोई मेडिसिन निकल जाती है, अब आप उसको क्या ढूंढते रहेंगे कि यार इसके बारे में क्या काम करें। आप उस मेडिसिन के सिम्टम्स को जब क्लिक करेंगे तो वो सिम्टम उठा के ले जाएगा उसमें बुक में और उस मेडिसिन पे कि इस डॉक्टर ने इसके बारे में क्या क्या कहा और कितने डॉक्टर्स ने इस सिम्टम्स के बारे में ये क्या क्या कहा। तो ये बुक
में आप आसानी के साथ, या कोई भी आप मेडिसिन लेंगे तो उस मेडिसिन में कितने 100 डॉक्टर्स ने अपनी थीसिस लिखे हुए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप एक मेडिसिन को मुख्तलिफ डॉक्टर्स के व्यूज सुनेंगे, तो जब देखेंगे कि सब डॉक्टर्स के व्यूज इस मेडिसिन के बारे में एक जैसे हैं, तो आपको मेडिसिन आसानी से समझ भी आएगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये मैंने पेशेंट को देना ही नहीं देना। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंसी का जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं कि हमें मेडिसिन तो हम निकाल लेते हैं लेकिन हम पोटेंसी कैसे दें, हमें पता ही नहीं चलता कि हम पोटेंसी कैसे दें। तो आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें आप पेशेंट की फिजिक डाल दें कि जी कमज़ोर है, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, उसकी एज है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। जब आप ये डालेंगे तो उससे ये होगा कि वो खुद ही पोटेंसी को सेट करके देगा कि इस बंदे को इस लेवल पे इस क्वांटिटी के हिसाब से मेडिसिन देनी है और ये पोटेंसी देनी है और उसको रिपीट करना है कैसे। ये पूरा सॉफ्टवेयर में चीज़ें हैं, लेकिन ये आम बंदा इसको यूज़ इसलिए नहीं कर सकता कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होता है, इसमें सॉफ्टवेयर में जो बुक्स में या रेपर्टी की जो ज़ुबान है वो सिर्फ डॉक्टर ही समझता है, पढ़ा लिखा डॉक्टर्स होम्योपैथिक। तो मैं अपने जितने यंगस्टर डॉक्टर हैं जो बेचारे डिसहार्ट हो चुके हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिलता, वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सालों सालों उनकी खिदमत करते हैं और ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि कोई हमें टोटका मिल जाएगा। तो आपने टोटकों की तरफ नहीं जाना, आप मेहनत करें, ख़ुद से मेहनत करें। मैंने आपको ये जो एडवाइस दिए हैं इस पर अमल करें। सबसे पहला ये काम करें कि आप सारे काम छोड़ के एक सॉफ्टवेयर ख़रीदना, किसी से भी परचेज, किसी से भी की नहीं लेनी है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पे आप जब मेहनत कर रहे होंगे तो एक तो आप गलत काम कर रहे होंगे, दूसरा एक दिन पकड़ा आ गई आपकी, तो फिर क्या करेंगे आप? अगला आपको पहले बात करेगा तो आप तो चोरी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे, आप मरीज़ को क्या शिफा दें? देखें ना, आप किसी की बुक चोरी कर लें, अगर आप उस बुक से लोगों को कहें जी हम तो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो गलत होगा, क्योंकि आपने जिसकी बुक चोरी की होगी वो दुनिया में भी आपको पकड़ सकता है और क़यामत के दिन भी पकड़ सकता है। तो सबसे पहला ये काम करें, सारे काम छोड़ दें और एक सॉफ्टवेयर ख़रीदें। मेरी बात माने सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, यंगस्टर और ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के डॉक्टर्स भी अगर करना चाहते हैं तो वो तौबा करें, ठीक है, और वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको परचेज़ करें। अगर उसमें उनका बहुत अबूर हासिल, तो ऑनलाइन आजकल परचेज़ हो जाते हैं, तो वो करें और फिर तरीके के साथ उसको समझें और समझ के उसको जो उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। लैपटॉप आपके पास पड़ा है, आप किसी टाइम भी खोल के आप कोई भी बुक को खोल सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में अगर कोई बंदा पढ़ने में उसको दिक्कत होती तो इंग्लिश में उसकी जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, मतलब आप कोई बुक पढ़ना चाहते तो आप उसको क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में पूरी वो फॉन्ट्स को पढ़ना शुरू कर देगा। तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस लेवल पे आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर आप किसी पेशेंट को, अगर आप कोई केस टेकिंग कर लेते हैं, पेशेंट कहता है जी मुझे बताएं मेरे सिम्टम्स क्या हैं, मैं तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका प्रिंट भी निकल जाएगा, और आप जब प्रिंट निकालेंगे तो नीचे सिग्नेचर करके आप उसको सिम्टम्स भी दे सकते हैं। उसमें पूरा मेंशन किया होगा कि कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, कितनी पोटेंसी में दी जा रही है, कौन से सिम्टम्स की बेस पे दी जा रही है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये आप कर सकते हैं और इससे आपके मरीज़ पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। जो पढ़ा लिखा मरीज़ आएगा तो वो देखेगा कि इस डॉक्टर ने मेरे पे कितनी मेहनत की है और इसने जो बातें मुझसे पूछी हैं वो सिम्टम्स में कन्वर्ट करके इसने पूरी निकाली हैं, और जो मेडिसिन दे रहा है वो डॉक्टर, आप उसको मेडिसिन भी दिखाएं, बताएं कि मैं मेडिसिन ही दे रहा हूँ। आपको किस चीज़ का डर है? जो आप मेडिसिन देंगे वो बाज़ार से लेगा, उसका असर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने जो चॉइस करके मेडिसिन देनी है, जो पोटेंसी देनी है, उसको पता नहीं क्या है। तो आपने हर चीज़ खुले तरीके से पेशेंट के सामने रखनी है, ताकि पेशेंट को ये डर ही ना हो कि डॉक्टर मेरे से कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मुझे स्टीरॉइड तो मिक्स करके नहीं दे रहा, कहीं मुझे दवाई की जगह कुछ और तो नहीं दे रहा है। तो जब आप उसको पूरे सिम्टम्स लेके उसको जब वो मेडिसिन देंगे, तो वो मेडिसिन, दुनिया खुली हुई है, वो जब गूगल पे जाएगा और सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, किसी का लेक्चर उसको मिल जाएगा, तो वो देखेगा अगर ये मेडिसिन हो, ये तो मेडिसिन मेरे अंदर भी ये सिम्टम्स,
तो इसका मतलब डॉक्टर ने जो मेहनत की है बिल्कुल सही की है और सही मेडिसिन निकाल के मुझे दी, तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में और बुक के बारे में ये थोड़ी सी मैंने 2 पार्ट में बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आए। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।